BSR क्या होता है, Amazon पे किसी भी प्रोडक्ट का BSR कैसे चेक करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, विनिंग प्रोडक्ट को तलाश कर रहे होते हैं, तब BSR कम होना चाहिए या BSR ज्यादा होना चाहिए, कम BSR पे सेल कम होती है या ज्यादा होती है, किसी भी BSR की मदद से सेल को कैसे चेक करते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के चैनल अलबारिजान पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है। वर्चुअल असिस्टेंट होलसेल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपने होलसेल का वर्चुअल असिस्टेंट बनना है तो आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। इस वीडियो से पहले हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया कि आपके अमेजॉन के अकाउंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, होलसेल क्या होता है, प्राइवेट लेबल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, आपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद हम आ गए कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के क्या स्टेप्स हैं। और आज मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में जिस क्राइटेरिया शीट को लेके चल रहे थे उसमें मैं आपको दिखाता चलूं कि ये जो मेरी क्राइटेरिया शीट है, यहाँ पे हमने एसन को डिस्कस कर लिया है, प्राइस को डिस्कस कर लिया है, नंबर ऑफ रिव्यूज को देख लिया, रेटिंग को देख लिया, अमेजॉन यहाँ पे इन है या आउट है, ब्रांड इन है या आउट है, किसी भी प्रोडक्ट पे FBA कितने होने चाहिए, FBM कितने होने चाहिए, किसी प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए और उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी प्रोडक्ट को जब आप हंट कर रहे होते हैं, विनिंग प्रोडक्ट तलाश कर रहे होते हैं, तो आपने BSR की मदद से वो प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है। BSR आपको एक विनिंग प्रोडक्ट तलाश करने में कैसे मदद देता है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप होलसेल करते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट का BSR इतने गौर से क्यों देखते हैं, उस पर इतनी डिटेल से डिस्कशन क्यों करते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ के, जिसमें आपके सामने अमेजॉन को ओपन करके सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपने किसी प्रोडक्ट का BSR कैसे चेक करना है। उसके बाद उस BSR को अपनी क्राइटेरिया शीट में ओपन करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि BSR की मदद से आप किसी की सेल को कैसे चेक करते हैं, और क्या थोड़े BSR ज्यादा बेहतर होता है या ज्यादा BSR आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों बिना टाइम जाया किए मैं गूगल पे चलता हूं। तो दोस्तों आपके सामने मैं यहां पे amazon.com ओपन करता हूं, गूगल पे लिखता हूं और मेरे सामने ये जो टॉप पे रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अमेजॉन मेरे सामने ओपन हो चुका है। और यहाँ पे याद रखिएगा मेरे सामने इस वक्त डिलीवर टू न्यूयॉर्क आ रहा है, मतलब जिस मार्केट प्लेस में मैं अपनी प्रोडक्ट्स को देख रहा हूँ वो अमेरिका की मार्केट प्लेस है। आप भी जिस मार्केट प्लेस में काम करेंगे आपने उस मार्केट प्लेस को जहन में रखना है। अगर आप USA की मार्केट में देख रहे हैं, USA की मार्केट में होलसेल करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप अमेजॉन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिलीवर टू न्यूयॉर्क या कोई सी भी USA की स्टेट को आना चाहिए। अगर आप UK की मार्केट को देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको लंदन या किसी और शहर का यहाँ पे आपने कोड पुट करके तो आपने इस मार्केट प्लेस को चेंज करना है। मार्केट प्लेस को कैसे चेंज करना है इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जब आप हमारे चैनल अलबारिजान पे आएंगे तो आपको एक एक टॉपिक पे डिटेल से वीडियोस मिलेंगी। इवन एक ऐसा टॉपिक पे जिस पे लोग 10 सेकंड की डिस्कशन करते हैं, हमने उस पे 15 मिनट की वीडियो बनाई है, क्योंकि हमारे अक्सर जो सब्सक्राइबर हैं वो एक बड़े बिगिनर लेवल पे हैं। अक्सर कहते हैं कि सर हमें इससे पहले अमेजॉन का नहीं पता, तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ को इतनी डिटेल से आपके सामने रखें क्या कि अगर आप बिल्कुल भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, आपको ऑनलाइन काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप सीख सकें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग हज़ारों रुपए दे के नहीं सीखते वो आप अलबारिजान पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, फर्ज करें मैंने यहाँ पे डव सोप लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे डव सोप लिखा। आप भी अक्सर सोप यूज़ करते हैं, ये एक रनिंग आइटम है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ और मैं उसका BSR देखता हूँ। और दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया। जब मैंने ये क्लिक किया तो मेरे सामने ये प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है। ये प्रोडक्ट मेरे सामने ओपन हो चुकी है और देखें कि इसकी प्राइस है $9। प्राइस को डिस्कस नहीं करना, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसकी जो रेटिंग आपके सामने आ रही है 4.8, उस पर भी बात कर चुके हैं, मुकम्मल हम इस पे पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आज चूंकि हम BSR पे बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता कि बातों में आपको टाइम लगाऊं, बल्कि मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकली देखें।
मैं डाउन मूव कर रहा हूं और डाउन मूव करते करते मैं यहां पे देखता हूं कि दोस्तों यहां पे आ चुका है प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल मेरे सामने है। ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है, यूपीसी है, मैन्युफैक्चरर है, एसन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, ये डोमेस्टिक शिपिंग है और इसके नीचे आते आते बेस्ट सेलर रैंक है। बेस्ट सेलर रैंक इसका है यहां पे 24 इसका बेस्ट सेलर रैंक है। और देखें इसके 24 के आगे लिखा है इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर क्या है दोस्तों? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इसकी कैटेगरी है। जब भी किसी प्रोडक्ट का बीएसआर रखा जाता है तो उसकी कैटेगरी के लिहाज से रखा जाता है। जरा एग्जांपल को समझिएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक क्रिकेट टीम को ही लेता हूं तो क्रिकेट टीम की हम एक रैंक करते हैं। ये नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे है। तो वो जो उसकी रैंकिंग है वो क्रिकेट के लिहाज से है। स्पोर्ट्स तो फुटबॉल भी है, लेकिन उसमें हम जिस टीम को लेकर रहे हैं, जिस खेल को हम सामने रख रहे हैं वो क्रिकेट है। क्रिकेट में हम 10 टीमों की रैंकिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह जब हम फुटबॉल को लेंगे तो फुटबॉल में भी हम रैंकिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्रिकेट एक अलग स्पोर्ट है और फुटबॉल एक अलग स्पोर्ट्स है। बिल्कुल इसी तरह जब अमेज़न पे आप किसी भी चीज़ की रैंकिंग करते हैं तो उसकी कैटेगरी के लिहाज से करते हैं। हमारी स्पोर्ट्स कैटेगरी हो सकती है, किचन की कैटेगरी हो सकती है, आउटडोर की कैटेगरी हो सकती है, यहाँ पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी है। आपको कैटेगरीज भी दिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा, एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां पे हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे इस वक्त कितनी ज्यादा कैटेगरीज में काम हो रहा है। कुछ मेन कैटेगरीज हैं, कुछ पेरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ चाइल्ड कैटेगरीज हैं। ये एक अलग से टॉपिक है, इस पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये बताना था कि आपने किसी भी प्रोडक्ट का बीएसआर कैसे चेक करना है। जहां पे प्रोडक्ट डिटेल्स होती हैं मोस्टली नीचे आके बेस्ट सेलर रैंक होता है और इस वक्त इसका बीएसआर जो है वो 24 है। तो एज इट इज जो 24 है वो मैं यहाँ पे बीएसआर पे पुट करता हूँ और अब वहाँ पे देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। अभी आपके सामने एक प्रोडक्ट थी, मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूं। 2-3 प्रोडक्ट दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बीएसआर की मदद से आप उसकी सेल कैसे चेक करते हैं। सब लोग इस बात पे क्यों बजिद होते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसका बीएसआर कम होना चाहिए। दोस्तों होता असल में यह है कि जिस प्रोडक्ट का बीएसआर कम होता है, थोड़ा होता है, उसकी सेल ज्यादा होती है और जिस प्रोडक्ट का बीएसआर ज्यादा होता है उसकी सेल कम होती है। जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका बीएसआर कम होता जाता है और जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की सेल डाउन होती जाती है उसका बीएसआर बढ़ता जाता है। जैसे इससे पहले मैंने आपको क्रिकेट की एग्जांपल दी। जो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती जाती है वो नंबर 1 पे आती जाती है। मिसाल के तौर पर एक टीम बांग्लादेश को लेते हैं, वो नंबर 10 पे है, लेकिन जब अच्छा परफॉर्म करेगी, डिफरेंट टीम से मैच खेलेगी, अच्छे मार्जिन से मैच जीतेगी तो 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 पे आते आते वो 1 पे भी आ सकती है। और अगर कोई टीम मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया 1 पे है, लेकिन जब वो इंडिया से हार जाती है, पाकिस्तान से हार जाती है, न्यूजीलैंड से हार जाती है, इंग्लैंड से हार जाती है, साउथ अफ्रीका से हार जाती है, तो डिफरेंट कंट्री से मैच खेलने के बाद, बड़े मार्जिन से हारने के बाद वो 1 से 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 पे भी जा सकती है। तो जैसे जैसे कोई टीम अच्छा परफॉर्म करती है वो 10 से 1 की तरफ आती है, यानी कि टॉप से डाउन की तरफ आती है, उसके नंबर टॉप से डाउन की तरफ आते हैं। लेकिन जैसे कोई टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे भी जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई प्रोडक्ट अच्छे लेवल की सेलिंग रखती है, उसकी सेल बढ़ती जाती है तो उसका बीएसआर डाउन होता जाता है और जब किसी प्रोडक्ट की सेलिंग डाउन होती जाती है तो उसका बीएसआर बढ़ता जाता है। और ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जब किसी का बीएसआर थोड़ा होता है तो उसकी सेल ज्यादा कैसे होती है, ये भी आपको चेक करवाऊंगा। और जब किसी का बीएसआर ज्यादा होता है तो उसकी सेल कम कैसे होती है। यहां पे जिस प्रोडक्ट को हमने देखा इसका बीएसआर 24 था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और प्रोडक्ट यहां पे लेता हूं, आप जरा देखिएगा। यहां पे मैं एक और प्रोडक्ट को डिस्कस करता हूं और उसका मैं आपको बीएसआर दिखाता हूं ताकि प्रैक्टिकली आप देख सकें कि उसकी सेल कितनी है। यहां पे दोस्तों मैंने इसको क्लिक किया और ये एक बॉडी वॉश है। यहां पे इसकी 1209 रेटिंग है। रेटिंग पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हमने इसके बीएसआर पे बात करनी है और आपको ये दिखाना है कि उसका बीएसआर कम होता है जिसकी सेल ज्यादा होती है। मैं थोड़ा सा डाउन मूव करता हूं
और डाउन मूव करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस प्रोडक्ट का BSR कितना है। प्रोडक्ट डिटेल्स में देखने के बाद मुझे पता चला कि इसका बेस्ट सेलर रैंक कितना है, 25,555। तो दोस्तों मैंने इसका BSR यहाँ से कॉपी किया और फिर मैं इसको पेस्ट करता हूँ अपनी शीट में। ये यहाँ पे 3 मैंने BSR यहाँ पे लिखने हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कम BSR वाली प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कैसे रखती है और ज़्यादा BSR वाली प्रोडक्ट कम सेल कैसे रखती है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो आपका BSR कितना होना चाहिए। कितना BSR हो तो हम उस प्रोडक्ट को एज ए विनिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं। दोस्तों मैंने 2 प्रोडक्ट आपके सामने देख ली। अब मैं एक तीसरी प्रोडक्ट पे आपके सामने आता हूं। मैं आपको तीसरी प्रोडक्ट दिखाऊंगा ताकि आपको फिर आइडिया हो जाए कि हमने एक मुकम्मल एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस में मज़ा ही तब आता है कि जब आप प्रैक्टिकल देखते हैं, जब आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे लिए आपका फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हमें कमेंट्स में फीडबैक तो देते ही देते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जब आप हमें वीडियो में फीडबैक देना चाहें तो आप मोबाइल सामने रख के आप कह सकते हैं कि हमने आपके वीडियो नंबर 24 देखी, 23 देखी, 1 देखी, 2 देखी, कोई भी वीडियो देखी और उसमें जो आपका क्वेश्चन था, फीडबैक था, आप हमें वीडियो बना के हमारे इस नंबर 034764061161 पे सेंड कर सकते हैं। और ये दोस्तों मेरी तीसरी प्रोडक्ट थी और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब मैंने डाउन मूव किया तो इसका BSR था, बेस्ट सेलर रैंक था इसका 2536। इसको भी मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आपने मल्टीपल प्रोडक्ट को नहीं देखना इस तरह से। यहां पे मैं सिर्फ सिखाना ये चाह रहा हूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कम BSR ज्यादा सेल कैसे रखता है और ज्यादा BSR की कम सेल कैसे होती है। यहां पे मेरे सामने 3 BSR हैं। एक प्रोडक्ट है उसका BSR 24 है, दूसरी प्रोडक्ट है उसका BSR 25,000 है और तीसरी प्रोडक्ट है उसका BSR 2,536 है। और ये बात क्लियर करता चलूं कि ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये एक ही कैटेगरी की हैं, क्योंकि जब BSR को डिस्कस किया जाता है तो कैटेगरी के लिहाज से किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक प्रोडक्ट ली, उसकी कैटेगरी ब्यूटी एंड केयर थी और दूसरी प्रोडक्ट ली, उसकी कैटेगरी स्पोर्ट्स थी, तो उसमें जब आप सेम BSR को डिस्कस करेंगे तो भी उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि BSR का कंपटीशन आपकी कैटेगरी में होता है, कैटेगरी के लिहाज से होता है। आप एक प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरी में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जब आपने किसी का कंपैरिजन करना है, जब आपने किसी का रैंकिंग करनी है, तो उस प्रोडक्ट की सेम कैटेगरी होना जरूरी है। इस वक्त मेरे सामने 3 प्रोडक्ट्स ओपन हो चुकी हैं। तीनों की जो कैटेगरी है वो ब्यूटी एंड केयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ब्यूटी एंड केयर है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर ब्यूटी एंड केयर को कॉपी भी कर लेता हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे। मैंने इसको कॉपी किया और एज इट इज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पहले की भी ब्यूटी एंड केयर है, दूसरी की भी ब्यूटी एंड केयर है और तीसरी की भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। तीनों की सेम कैटेगरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इस BSR की मदद से सेल को कैसे चेक करना है, किसी प्रोडक्ट की मंथली सेल कैसे चेक करनी है। गूगल को मैंने ओपन किया और यहां पे मैं लिखता हूं JS एस्टिमेटर। जब मैंने JS एस्टिमेटर को ओपन किया तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं। यहां पे हमारे पास है www.junglescout.com और जब आप उसका JS एस्टिमेटर यूज करेंगे तो ये आपको 1 टाइम सर्विसेज देगा। ये आपको 1 टाइम सर्विसेज देगा। यहाँ पे जब आप एक प्रोडक्ट का डाटा देंगे तो ये आपको उसकी एक मरतबा सेल दिखाएगा। जब आप दूसरी मरतबा उसका डाटा देंगे तो वो आपको सेल नहीं दिखाएगा। पॉसिबल है वो आपसे कहे कि आप हमारे पास लॉगिन हो, आप हमारा पैकेज खरीदें। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है ना, amzscout.net फ्री अमेजॉन सेल एस्टिमेटर टूल, इस पे जाके आप अपनी कोई भी जितनी मर्जी चाहे सेल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपसे लॉगिन नहीं मांगेगा। तो मैं दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करता हूं क्योंकि मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं और मैं ये भी चाहता हूं कि जैसे मैं फ्री में चेक करना चाह रहा हूं, आप भी बिना कोई पैसा दिए किसी प्रोडक्ट की सेल फ्री में चेक कर लें। यहां पे मेरे पास इस वक्त ओपन हो चुका है। वो मुझे कह रहा है कि आप कंट्री सिलेक्ट कीजिए। यहां पे देखें कि मेरे पास जो कंट्री है वो USA है, मार्केट प्लेस मेरे पास USA है। तो मैंने जनाब यहां पे मेरा ऑलरेडी USA है। कैटेगरी की बात करता है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है
और यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ही चेक करूँगा। दोस्तों ये देखें कैटेगरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। अमेज़ॉन लॉन्च पैड है, बेबी है, सेल फोन है, एक्सेसरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लायंसेज है, आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग है, बुक्स है, कलेक्टिबल कॉइन्स है, बेशुमार यहाँ पे कैटेगरी हैं। और इनमें हमने वो कैटेगरी लेनी है जो हमारी है। हमारी कैटेगरी थी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और यहाँ से मैंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को सिलेक्ट कर लिया। और नंबर 3 पे है कि एंटर सेल रैंक। जो आपका सेल रैंक है वो यहाँ पे एंटर कीजिए। और मैं यहाँ पे अपनी शीट में देखता हूँ कि मेरी एक प्रोडक्ट का सेल रैंक था 24 और मैं यहाँ पे 24 लिखने लगा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने 24 लिखा और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि कैलकुलेट सेल। आप इसकी सेल देखिएगा और जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है कि ये देखिएगा सेल पर मंथ। थोड़ा सा स्क्रीन पे थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, सेल पर मंथ है इसकी 64,878। मतलब एक महीने में इस प्रोडक्ट के 64,000 से ज़्यादा यूनिट, 64,878 यूनिट्स इसके सेल होते हैं। इस प्रोडक्ट के 64,000 से भी ज़्यादा यूनिट सेल होते हैं एक महीने में। ये हमने वो प्रोडक्ट चेक की थी जिसका BSR 24 था। अब मैं एक और प्रोडक्ट लेता हूं, इसी कैटेगरी में एक और प्रोडक्ट लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जिसका BSR ज़्यादा है उसकी सेल कम क्यों होती है। अब मैं एक और प्रोडक्ट लेता हूं जिसका BSR 25,000 था, 25,555। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी जो मार्केट है वो USA है, कैटेगरी मेरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है और जबकि जो मेरा सेल रैंक है वो है 25,555। 25,555 ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखा दी थी, उसका BSR मैंने नोट कर लिया था। अब मैं उसका कैलकुलेट सेल दिखाता हूँ कि एक महीने में उसकी सेल कितनी है। दोस्तों इसकी सेल है 542। गौर कीजिएगा, एक वो प्रोडक्ट जिसका BSR 24 था उसकी सेल थी 64,878। जिसका BSR 24 था उसकी सेल इससे पहले हमने चेक की थी। इससे पहले जो उस प्रोडक्ट की सेल चेक की थी उसका BSR 24 था और उसकी सेल थी 64,878, जबकि इसका BSR 25,555 था और इसकी टोटल मंथली सेल है 542। मतलब इसका BSR हजारों में है जबकि इसकी सेल 100 में है। उसका BSR सिर्फ 24 था जबकि उसकी सेल पर मंथ हजारों में थी। अब एक और प्रोडक्ट देखता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। हमारी जो तीसरी प्रोडक्ट है उसका BSR है 2,536। अब इसका देखते हैं। कंट्री हमारा USA है, हमारी कैटेगरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, जबकि जो हमारा सेल रैंक है वो है 2,536। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2,536। जब मैंने ये क्लिक किया और उसकी सेल देखते हैं, इसकी सेल है 4,312। 203 प्रोडक्ट हमने यहाँ पे चेक की हैं। पहली प्रोडक्ट हमने चेक की जिसका BSR 24 था, BSR 24 था और उसकी सेल थी 64,874। और दूसरी जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे चेक की उसका BSR था 25,555, जबकि उसकी सेल थी 500 से कुछ ज़्यादा। जबकि तीसरी प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे सेट की वो थी जिसका BSR था 2,536, जबकि उसकी सेल थी 4,312। दोस्तों यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट का BSR ज़्यादा होता है तो उसकी सेल कम होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट का BSR 25,000 था जबकि उसकी सेल सिर्फ 500 से कुछ ज़्यादा थी। जबकि एक प्रोडक्ट का BSR 24 था जबकि उसकी सेल 64,878 थी। तो ये हमें क्लियर हो चुका है कि हमारे पास जब कोई प्रोडक्ट बहुत बड़ा BSR लेके आती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेल बहुत कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने किसी विनिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसका BSR कितना होना चाहिए? क्या उसका BSR लाखों में होना चाहिए? क्या उसका BSR हजारों में होना चाहिए? दोस्तों अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जब आप कोई प्रोडक्ट एज ए विनिंग प्रोडक्ट सेट करते हैं उस पर आप क्राइटेरिया लगा के देखते हैं। आप क्राइटेरिया शीट के मुताबिक देखते हैं कि उसका एसन क्या है, प्राइस क्या है, नंबर ऑफ रिव्यूज़ क्या हैं, रेटिंग क्या है, उस पर अमेजॉन इन है या आउट है, ब्रांड इन है या आउट है,
FBM कितने हैं, FBA कितने हैं, वेट क्या है, कितना है, डायमेंशन क्या है, BSR क्या है, कैटेगरी क्या है। दोस्तों ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आप देखें कि उसका एसन भी आपने नोट कर लिया, प्राइस भी आप जो हम प्राइस पे हमने वीडियो बनाई थी वो भी देखा, ठीक है। नंबर ऑफ रिव्यूज़ भी उतने हैं जितने हमने आपके साथ शेयर किए थे। रेटिंग भी उसकी 4.0 से ज़्यादा है, उस पर अमेजॉन भी नहीं है, ब्रांड भी नहीं सेल कर रहा। और FBA FBM भी हमने देख लिए, वेट भी हमने डिस्कस किया, डायमेंशन को भी देखा। और उसके बाद हमने देखना है कि उसका BSR कितना है। दोस्तों उसका BSR अगर 60,000 है, अगर किसी प्रोडक्ट का BSR 60,000 है और जो बाकी इसका क्राइटेरिया है वो भी आपके अकॉर्डिंग टू कंडीशन ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को अपनी विनिंग प्रोडक्ट के तौर पर अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। मतलब जिस प्रोडक्ट का BSR 50,000 से ज़्यादा हो और 60,000 के राउंड अबाउट हो, तो उसको आप अपनी विनिंग प्रोडक्ट के तौर पर रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट 60,000 BSR रखती है, इसकी सेल अच्छी है। अगर आप भी इसको सेल करेंगे तो आपको भी कुछ अच्छी सेल मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की BSR की वीडियो, जिसमें हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि BSR क्या होता है, BSR ज़्यादा होने का नुकसान क्या है, BSR कम होने का फ़ायदा क्या है। और जब आपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, जब आपने होलसेल करना है, तब आपका BSR कितना होना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस नंबर 034764061661 पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप कॉन्फिडेंट बन के हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, अपनी वीडियो बनाइए मोबाइल सामने रख के और बताइए कि आपका क्या क्वेश्चन है, क्या आपका फीडबैक है। और आप हमारे इस नंबर 034764061661 पे सेंड कीजिए। और नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे आपके लिए वो है कि आपने जब किसी प्रोडक्ट को हंट करना है तो उसकी कैटेगरी कैसे देखनी है और कैटेगरी का फायदा क्या है। जब आप एक गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, कैटेगरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी प्रोडक्ट को हंट करने में, ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।